हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे भी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जल्दी ही आपके यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट में जो है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और जो कांस्टेबल है उनकी वैकेंसी आने वाली है। तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके लिए, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो कब से स्टार्ट होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इन सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये एक न्यूज आर्टिकल है। एंड ये न्यूज आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था ये हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ है और ये 12 दिसंबर का न्यूज आर्टिकल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो यूपी पीबी एसआई कांस्टेबल भर्ती 2023-24। ठीक है, तो यूपी पुलिस में 62,000 मतलब 62,000 पदों पर भर्तियां जो है जनवरी से होंगी। तो ये लिखा है यहाँ पर इस न्यूज में, ये आप देख सकते हो 12 दिसंबर की न्यूज है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल कांस्टेबल की वैकेंसी है वो आपकी 52,699 है, यानी कि 52,699। इस पर टोटल आपकी इतनी जो वैकेंसी है ये आपकी कांस्टेबल के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि कांस्टेबल के इतने पद हैं और जेल वार्डन जो है उसके 2,833 है वैकेंसी। और पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि जो एसआई की टोटल वैकेंसी है वो 2,469 है। और पुलिस रेडियो ऑपरेटर की 2,430 है। लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 तथा कुशल खिलाड़ी कोटे से 521 पदों पर भर्ती का दायित्व पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को सौंपा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी इन्होंने मेंशन करी है कि आप ये देख सकते हो कि मतलब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये माना जा रहा है कि लगभग एक हफ्ते में जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज लिखी है कि यूपी पुलिस नई एसआई व कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मतलब आप ये मानकर चल सकते हो कि मतलब ये है अभी दिसंबर एंड तक जो है यहाँ पर ये वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी ही स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया वो ये बताया कि जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होनी चाहिए। यानी अगर आपने क्लास 12th को पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो यहाँ पर 23 ईयर्स दी है। तो मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों की ही वैकेंसी आएंगी। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेबल के लिए जो इन्होंने मैक्सिमम एज दी है वो 23 ईयर्स की दी है। यानी कि 23 ईयर्स से अगर आपकी ज्यादा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कांस्टेबल वैकेंसी के लिए, लेकिन 18 साल से ज्यादा और 23 साल से कम है अगर तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा है कि जो एसआई वाली वैकेंसी यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास कम से कम जो है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, लेकिन आपका बैचलर्स डिग्री होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एसआई वैकेंसी के लिए जो एसआई वाली वैकेंसी है उसके लिए जो मैक्सिमम एज लिखी है इन्होंने वो 28 ईयर्स लिखी है। तो यहाँ पर ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, या मतलब आप ये मान सकते हो मतलब जनरल जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया वो ये दिया एज लिमिट का। लेकिन बाकी जो जैसे ओबीसी कैटेगरी हो गया, एससी कैटेगरी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, या मान लो कोई और कोटा है जैसे स्पोर्ट्स कोटा वगैरह हो गया, तो उसमें हो सकता है आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो वो तभी हमें पता लग पाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ आ जाएगा। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। और ये लिखा भी है इन्होंने आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद एमटीएस से भरे जाएंगे 1773 पर। ठीक है, तो एमटीएस की वैकेंसी भी यहाँ पर आएंगे। तो एमटीएस के बारे में इन्होंने लिखा भी है, एमटीएस मतलब जो एसएससी का एमटीएस होता है उससे ये वाली वैकेंसी जो है ये फिलअप होंगी। ठीक है, लेकिन टोटल जो यहाँ पर यूपी एसआई और कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 60,000 है और ये नंबर काफी बड़ा है। ठीक है, तो जल्दी ही इसका जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ आने वाला है। इसके बारे में मैं एक दूसरे उससे भी आपको रेफर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी एक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही सारी चीजें लिखी हैं और मतलब इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। टोटल जो वैकेंसीज आएंगी 62,424, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, क्लरिकल कैडर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, जेल वार्डन, स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स में अपने अच्छा करा है, स्पोर्ट्स आप मतलब ये है कि नेशनल लेवल तक आप अगर गए हो तो आप स्पोर्ट्स कोटा से भी आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा एंड लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
और ये आपका सैलरी वगैरह का क्राइटेरिया लिखा है। ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी है वो है UPPBPB, ठीक है, .gov.in। इस पर ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो जल्दी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके एग्जाम की भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जाम में जो है जनरल चीजें ही पूछी जाती हैं, जैसे आपको यूपी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, यूपी का जो जीके वाला पार्ट हो गया वो पता होना चाहिए, बाकी करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, और बाकी स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो गया। आपको ज्योग्राफी वगैरह भी उत्तर प्रदेश की पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स क्या है, ये सारी चीजें यूपी से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और फिर बाकी बेसिक मैथ्स वगैरह हो गए, एक लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश और हिंदी दोनों आ सकते हैं, और उसके साथ साथ रीजनिंग भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, तो इनसे जितना भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, और बाकी आपको इसके बारे में कुछ और डाउट होंगे तो वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएंगे जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो भी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट फ्यूचर में भी आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में पता लगता रहे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।